हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया आपके लिए हुंडई वर्ना। और वेरिएंट्स के बात करें तो इसमें एक्चुअली टू वेरिएंट्स आता है। एक है नॉन टर्बो जो कि रेगुलर वेरिएंट है, एक है टर्बो। तो ये जो वर्ना आप देख रहे हो ये है रेगुलर वेरिएंट, नॉर्मल वेरिएंट, मतलब जो ये एक्चुअली नॉन टर्बो वेरिएंट है। आप इसके अलॉय व्हील्स देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि जो टर्बो है उसमें एक्चुअली ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स है एंड इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। तो आप अभी समझ ही गए होगा कि ये नॉन टर्बो है। एंड अगर मैं नॉर्मल वर्ना की बात करें तो एक्चुअली 4 वेरिएंट्स आता है। तो ये जो वर्ना आप देख रहे हो ये है टॉप एंड मॉडल जो कि SX ऑप्शनल है। इसके नीचे SX आती है जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है। इन SX के नीचे भी S आते हैं विच इज़ द मिडल वेरिएंट एंड जो बेस मॉडल है वो है EX। और टर्बो की बात करें तो टर्बो में से दो ही है, एक है SX ऑप्शनल एंड SX विच इज़ SX ऑप्शनल इज टॉप मॉडल एंड SX इज बेस इन टर्बो एंड ए नॉन टर्बो SX इज़ द सेकेंड टॉप मॉडल। तो चलिए इसके रिव्यू शुरू करते हैं। तो आज हम इसके साइड लुक से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स। यहाँ पे आपको 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड फ्रंट में डिस्क है एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है। हाँ, अगर आप टर्बो वेरिएंट लेंगे तो आपको रियर में भी एक डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बट ये एक्चुअली नॉन टर्बो है तो इसमें आपको रियर में ड्रम मिलता है। बेसिकली जो टर्बो इसमें 4 डिस्क ब्रेक्स मिलता है, जो नॉर्मल है इसमें सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इन इसके जो साइड लुक से मतलब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इस गाड़ी की, जो हाइट विथ लेंथ और जो भी है वो आप आपके स्क्रीन में देख सकता। तो इसके डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। दूर से एक्चुअली क्रोम दिखता है पर ये एक्चुअली क्रोम नहीं है, सिल्वर है। और यहाँ पे भी आपको सिल्वर मतलब सिल्वर क्रोम टाइप आपको यहाँ पे गार्निश मिलता है। और जो मिरर है वो बॉडी कलर्ड है। और ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आता है। तो ये जो मिरर्स आप देख रहे हो ये LED है जो लाइट्स है एंड आपको यहाँ पे तो कोई वेलकम लाइट नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिलता है, तो ये है इसकी सनरूफ। तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिलेंगे जो कि ब्लैक कलर में है। तो ये है इसके रियर लुक्स। और यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है ब्लैक कलर और ये कंपनी फिटेड ही है, आफ्टर मार्केट नहीं है। और ये जो क्रोम आप देख रहे हो ये बेसिकली एसेसरी है, मतलब कंपनी फिटेड ही एसेसरी है। और यहाँ पे आपको एक्चुअली रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलता है एंड फ्रंट में आपको 2 मिलता है। दैट मीन्स इस गाड़ी में टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स है। तो आई थिंक सिर्फ टॉप एंड सेकेंड टॉप मॉडल में आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है। बाकी इसकी जो नीचे वेरिएंट्स है, मतलब SX से जो नीचे वेरिएंट है उसमें आपको रियर मतलब फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलता है। और ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेक लाइट है जो कि LED में, एंड ये भी ब्रेक लाइट है और ये भी LED में। और दिस इज़ ऑल्सो टेल लाइट, ये भी LED में है। पर हाँ, इसकी जो इंडिकेटर लाइट है वो हेलोजन में है। और ये आपकी SX की बैजिंग है। एक्चुअली ये SX ऑप्शनल है पर उसमें ये O की बैज नहीं आता है। तो आप चाहे टॉप ले रहे हो या सेकंड टॉप में ले रहे हो आपको सिर्फ SX की बैजिंग मिलेंगे। हाँ, अगर आप S वेरिएंट ले रहे हो तो S आएंगे एंड अगर आप बेस ले रहे हो EX तो इसमें EX के बैज आएंगे। तो ये एक्चुअली टॉप मॉडल, ये सेकंड टॉप नहीं है। बाकी टॉप है सेकंड टॉप दोनों की एक्सटीरियर जो है सेम ही है। जो मेजर डिफरेंस है टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल वो सिर्फ इंटीरियर है मोस्टली, कि टॉप मॉडल में लेदर सीट्स आती है, AC वेंटिलेशन आता है विथ हीटेड सीट, जो कि सेकंड टॉप में मिसिंग है। उसमें फैब्रिक सीट आता है सेकंड टॉप मॉडल में। और टॉप मॉडल में जो आपकी टच स्क्रीन है वो 10 इंच आती है, सेकंड टॉप में 8 इंच आती है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
पर एक्सटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, मिड वेरिएंट में डिफरेंस आता है। जो टॉप मॉडल है, जो सेकंड टॉप है, उसमें 16 इंच एलॉयज आती हैं। आई थिंक जो एस ऑप्शनल है, जो मिड वेरिएंट है, उसमें 15 इंच एलॉयज आती है। एंड बेस मॉडल में आपकी स्टील व्हील आती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी एलईडी में है, वाइट लाइट, एंड ये बेसिकली डीआरएल कनेक्टेड डीआरएल है इसमें। और ये जो आप देख रहे हो ये हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स भी इसकी एलईडी में है। एंड ये आपकी इंडिकेटर है जो कि हेलोजन में है। पर जो हेडलाइट की थ्रो है वो इतनी बढ़िया नहीं है अगर मैं सच बताऊँ तो Hyundai वाले की एक डिसएडवांटेज है। और सिर्फ वर्ना नहीं, जो भी आप गाड़ियाँ ले रहे हो Hyundai की, उसमें एक्चुअली फॉग लाइट नहीं दिया। आप देख रहे हो ये स्पेस एक्चुअली खाली है, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। आप चाहे Hyundai की कोई भी गाड़ियाँ ले तो जैसे कि क्रेटा हो, वर्ना हो, या आइकॉनिक हो, या वेन्यू हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें फॉग लाइट नहीं आता। मतलब जो 2025 मॉडल है उसमें फॉग लाइट नहीं आती है Hyundai की तरफ से। क्योंकि Hyundai की यही मानना है था कि इनकी हेडलाइट्स अच्छी है, बट एक्चुअली इनकी हेडलाइट्स बेकार है। तो मेरे हिसाब से एक फॉग लाइट तो Hyundai वाले को देना ही चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है Hyundai गाड़ियों की। बाकी तो Hyundai गाड़ी अच्छी है, फीचर्स भी काफ़ी तगड़ा फीचर्स दे रहे, वो भी सस्ते प्राइस, वो भी चीप प्राइस पॉइंट में। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 113 bhp एंड 143 Nm टॉर्क है इसमें। और दोनों मैनुअल ऑटोमेटिक में सेम ही है स्पेसिफिकेशंस। माइलेज की बात करें तो मोस्टली तो हमारा रनिंग सिटी में ही हुआ है। तो माइलेज की बात करें सिटी में तो ये 8 to 10 की माइलेज देती है। हाईएस्ट 11 देती है, पर उससे ज़्यादा तो ये गाड़ी नहीं देती है। एंड अगर आप हाईवे में लेके जाएंगे देन अराउंड 15 तो ये आराम से देंगी, बट आई थिंक 15 से ज़्यादा तो नहीं देगी, डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग। पर अभी इतनी ही माइलेज हमें मिली इस गाड़ी में, जो कि सही है। हाँ, बट अगर आप इसके टर्बो वेरिएंट ले रहे हो तो फिर आपको माइलेज कम मिलेंगे। नॉर्मल वेरिएंट में आपको माइलेज जो है ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें टर्बो इंजन आता है ना, उसमें DCT ट्रांसमिशन आता है, जिसकी वजह से आपको माइलेज जो है थोड़ा कम मिलता है। तो चलिए हम इंटीरियर के पास चलते हैं। और ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर फीचर है, और ये है कुछ इसकी इंटीरियर। तो ये है कुछ इसकी इंटीरियर Hyundai वर्ना की। तो यहाँ पे आपको वाइट एंड ब्लैक में इंटीरियर मिलता है। एंड हाँ, अगर आप टर्बो वेरिएंट ले रहे हो तो ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो वो भी ब्लैक है। मतलब टर्बो में आपको ये वाइट जो पार्ट्स देख रहे हो वो भी ब्लैक कलर में आता है। एंड ये अभी सिल्वर इंसर्ट्स देख रहे हो वो रेड इंसर्ट्स है टर्बो वेरिएंट में। एंड इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, वो एम्बियन लाइट्स। अब एम्बियन लाइट्स आप कलर भी चेंज कर सकता है इसमें, जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा। तो डोर के शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको एक लेदर फिनिश मिलता है, जो कि कंपनी फिटेड ही है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो आपको लेदर फिनिश मिलता है। और जो सीट्स है वो भी लेदर ही है, वो भी कंपनी फिटेड है, हमने कोई सीट कवर नहीं डाला है। और यहाँ पे आपको AC मिलता है इसके अंदर, दोनों आपको हीटर भी मिलता है एंड वेंटिलेशन, मतलब आपको कोल्ड एंड हॉट दोनों AC आपको मिलता है इसमें। फ्रंट में मतलब इस पैसेंजर सीट एंड ड्राइवर सीट दोनों में आपको AC मिलता है। एंड अगर मैं इसके डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको चारों मतलब 4 पावर विंडोज़ मिलता है। ये ऑटोमेटिक है और बाकी ये सब मैनुअल है। और ये आपकी लॉक अनलॉक है, और ये आपकी ऑटो फोल्डिंग है। तो ये आपकी मिरर फोल्ड होती है, एरिया से जो मिरर है वो कंट्रोल होता है इस बटन से, राइट लेफ्ट, एंड इससे मिरर भी फोल्ड होता है। स्टीयरिंग के बात करें तो इसमें दोनों बटन आता है, राइट एंड लेफ्ट। तो जो राइट बटन आप देख रहे हो वो बेसिकली इसकी प्लेयर के बटन है, मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो। और लेफ्ट में दोनों है, मतलब स्पीडोमीटर का भी बटन है और क्रूज कंट्रोल का भी बटन है। जनरली क्या होता है ना कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बटन है वो लेफ्ट में होता है, जो क्रूज एंड जो MID बटन है वो राइट में होता है। पर पता नहीं Hyundai ने वर्ना में क्यों ऑपोजिट कर दी, तो कभी कभी एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है।
कि जनरली जो इंफोटेनमेंट बटन है वो लेफ्ट में होता है और जो MID और क्रूज का बटन है वो राइट में होता है। तो चलिए इसकी स्पीडोमीटर देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो डायल्स है वो इंक्रीज होता है, मतलब इसकी जो लाइट है वो इंक्रीज होता है एंड देन बाद में डिक्रीज होता है। जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो लाइट है वो ब्राइट हो जाएंगे। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपकी स्पीडोमीटर है और ये आपकी RPM मीटर है और ये टेम्परेचर मीटर है एंड ये आपका फ्यूल मीटर है और बीच में आपकी MID है जो कि एवरेज, रेंज और आपकी स्पीड लिमिट और किलोमीटर शो करता है। तो ये है इसका 10 इंच का प्लेयर। अभी पहले मैं इसके कैमरा दिखा देता हूँ। तो कैमरा इसका एक्चुअली देखे तो बढ़िया है बट नॉट वेरी क्लियर बट ओके। तो ये इसका कैमरा है जो कि ठीक है, पर एक चीज मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलता है। ये फ्रंट है और वो रियर है। तो ये इसकी कैमरा है। तो ये इसका प्लेयर है। एंड अगर मैं टच की बात करें तो जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आपने देखा है जो टच रिस्पॉन्स है इसका वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब लैग तो ये बिल्कुल नहीं करता। नहीं, इसकी जो स्पीकर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। वॉइस इसका बहुत तगड़ा आता है, इसकी जो स्पीकर है वो। तो इस गाड़ी का भी इंफोटेनमेंट बढ़िया ही है। अगर हम देखें तो कुछ कुछ गाड़ियां में लैग भी होता है पर इस गाड़ी में लैग नहीं होता है। एंड आप देख ही रहे हो इस गाड़ी में एम्बियंट लाइट आती है। तो इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कैसे चेंज करते हैं। लाइट्स में जाना पड़ेगा और ये एम्बियंट लाइट्स और कलर। तो ये ओशन ब्लू कलर में है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस हैं। अगर आप सेट कस्टम कलर में जाओ तो यहाँ पे 64 कलर्स है। आप देख रहे हो ये डार्क ब्लू हो गया और तो आप देख रहे हो मैं रेड में सेट करो, बस इसमें ओके दबाने का और ये रेड हो गया है। रेड सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि रेड सबसे ब्राइट है। आप देख रहे हो कितनी ब्राइट है इसमें। तो ये कुछ इसके एम्बियंट लाइट है और ये सिर्फ वर्ना में ही आता है। अगर मैं हुंडई गाड़िया की बात करें, क्रेटा तक भी नहीं आता ये फीचर। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। हैजर्ड लाइट ऑन करता हूँ तो ये जो बटन है ये भी ब्लिंक करता है। और इसमें एक और कूल फीचर दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये AC कंट्रोल में है। ये टच स्क्रीन AC आता है और अभी अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये आपका रेडियो में बन जाती है बटन। तो आप इसको इंफोटेनमेंट या AC दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी कूल फीचर। लाइट्स की बात करें तो ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ये कंपनी के तरफ से वाइट लाइट है। हमने कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं करवाया। तो इसमें टोटल 3 लाइट्स आती है इस गाड़ी में। ये भी वाइट है बाय कंपनी और ये इसकी बैक सीट। तो हम बाद में चलते हैं इसकी बैक सीट में। और ये इसका सनरूफ है। इसमें एक्चुअली एक वॉइस कमांड फीचर आता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये बटन, तो आपको बस वॉइस कमांड देना है, फिर आपको बस बोलना है ताकि ओपन सनरूफ। तो ये सनरूफ ओपन हो जाएंगे एंड आप AC भी ऑन ऑफ कर सकता है। ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. तो आप देख रहे हो इसकी सनरूफ ओपन हो गया है। अभी मैं ये क्लोज करता हूँ। क्लोज सनरूफ। Closing the sunroof. पर ये जो सन ब्लाइंड है ये आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। तो आप AC भी ऑन कर सकता हो थ्रू वॉइस कमांड। टर्न ऑन क्लाइमेट कंट्रोल।
Turning on climate control. तो आपने देखा है जो एसी है, क्लाइमेट कंट्रोल है, वो ऑन हो गया। अब टेम्परेचर भी सेट कर सकता। सेट टेम्परेचर ऑन 20। Setting the temperature to 20 degrees. तो ये बहुत एक कूल फीचर है। एंड आप एसी भी ऑफ कर सकता। टर्न ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल। Turning off climate control. तो ये आपने देखा, ये बहुत एक कूल फीचर है इसमें। एक्चुअली आप और भी चीज़ पूछ सकता दैट कि व्हाट इज़ द वेदर एंड अदर स्टफ्स, पर अभी हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे। तो अभी ये कंट्रोल्स देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये है वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल, जो कि आपको यहाँ पे एयर मिलता है। एंड या ये जो कंट्रोल आप देख रहे हो ये है हीटेड सीट, मतलब इसमें जो सीट्स है उसमें गर्म हवा आएंगे, पर फिलहाल हम इसको ऑफ रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, CVT है, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। और ये जो लाइट्स देख रहे हो ये इसका पार्किंग सेंसर है, ये कैमरा है, और इसके थ्रू आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। और ये ड्राइव मोड्स है। अभी हम नॉर्मल मोड में हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स में रेड हो जाता है, इको में ग्रीन एंड नॉर्मल में ब्लू। तो ये जो बटन्स आप देख रहे हो मिरर में, ये SOS है। इनकेस कोई इमरजेंसी हो तो आप ये बटन यूज़ कर सकता है। इससे Hyundai को एक कॉल मिल जाएंगे। और इनकेस अगर आपकी गाड़ी बिगड़ गया या कुछ लॉस हुआ है तो ये यहाँ से आप टोइंग ट्रक को बुला सकते हैं। और ये जो बटन है ये है ब्लू लिंक, जो कि Hyundai की तरफ से ऐप आता है। और ब्लू लिंक का भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है तो मैं बनाऊंगा। और इसकी जो इंटीरियर लाइट्स है ये भी ब्लू कलर है, और ये भी काफ़ी ब्राइट है। तो चलिए अभी हम पीछे चलते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप कार लीव करते हो तो ये जो लाइट्स है वो वेव होता है, मतलब कार आपको बाय कहना चाहता है। तो ये इसका बैक सीट है। तो मुझे स्पेस तो अच्छा खासा मिल रहा है। हेडरूम थोड़ा कम है इसमें बिकॉज ऑफ सनरूफ, पर कंफर्ट तो है इसमें, मतलब बैठने में कोई दिक्कत नहीं। एंड 5 लोग आराम से बैठ सकता है इस गाड़ी में। और ये है कुछ इसकी इंटीरियर, इसकी डैशबोर्ड। पर्सनली टर्बो से कंपेयर करो तो नॉर्मल की जो इंटीरियर है वो बेटर दिखती है, बिकॉज नॉर्मल में आपको यहाँ पे वाइट कलर इंटीरियर मिलता है, वाइट एंड ब्लैक, एंड उसमें ऑल ब्लैक है। तो मुझे इंटीरियर की बात करें तो मतलब इसकी अच्छी दिखती है, मतलब ये लग्जरियस भी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू टर्बो। और इसमें एक्चुअली एक्सटीरियर में डायमंड कट एलॉय व्हील्स आती है, उसमें ब्लैक कलर आती है। तो मेरे को पर्सनली डायमंड कट एलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू ब्लैक। तो इसलिए मैंने एक्चुअली ये गाड़ी ली है नॉर्मल, क्योंकि लुक्स वाइज ये टर्बो से बेटर है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आपको हैंड ब्रेक जो है, मतलब जो हैंड ब्रेक है वो आपको मैनुअल मिलता है। टर्बो में आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, मतलब बटन वाली मिलता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक विथ ऑटो होल्ड। इसमें वो नहीं है वो फीचर। अगर Hyundai एटलीस्ट टॉप मॉडल में देना चाहे था मेरे हिसाब से, मतलब Hyundai शुड हैव गिव इट इन द टॉप मॉडल। बाकी सेकेंड टॉप से आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देना तो दो, बट एटलीस्ट टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक देना चाहे था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गाड़ी आप जो देख रहे हो ये टॉप एंड मॉडल है। बाकी तो मैं ये गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ। बस एक ये मैनुअल हैंड ब्रेक और जो फॉग लाइट है, ये 2 नेगेटिव्स है इस गाड़ी की। बाकी तो वरना भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। अगर मैं होंडा सिटी, स्कोडा सलाविया या वर्टस से कंपेयर करूँ तो ये गाड़ी बेटर है। और ये काफ़ी फ्यूचर लोडेड गाड़ी है, फीचरिस्टिक गाड़ी है। इसमें फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया है ना, आपको कुछ कुछ फीचर्स मिलता है जो कि आपको होंडा सिटी एंड सलाविया वर्टस में नहीं मिलता है। तो ये जो आपने देखा है AC कंट्रोल, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं टू इंफोटेनमेंट बटन एंड AC बटन। तो ये जो फीचर आप देख रहे हो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। और इसकी स्पीडोमीटर भी काफ़ी अच्छी दिखती है।
वॉइस कमांड भी फीचर्स है। तो ये ऐसी कुछ प्रीमियम फीचर्स है जो कि आपको होंडा सिटी एंड स्कोडा सलाविया एंड वर्टस में नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी में मिलता है। और वेंटिलेटेड सीट्स भी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव चोज Hyundai Verna because this car looks very luxury and it has very good features। एंड इसमें बॉस की स्पीकर आता है। तो इस Hyundai की आई थिंक ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में बॉस की स्पीकर आती है। और ये कुछ है इसकी रेयर डोर। तो ये है कुछ इसकी बॉटल होल्डर्स। आई थिंक मैक्सिमम 3 बॉटल्स आ सकता, अगर छोटा है तो, और बड़ा है तो 2। तो और इसके डोर की लुक है। हाँ, एम्बियन लाइट्स की बात करें तो सिर्फ फ्रंट डोर में एम्बियन लाइट्स आती है, रियर में आपकी एम्बियन लाइट नहीं आता है। बाकी ये कुछ है रियर की लुक्स वर्ना की। तो ये है कि कुछ इसकी लाइट्स, ये है कुछ इसकी लाइट्स। तो यहाँ पे एलईडी लाइट्स आती है, ये एक्चुअली वर्किंग है ये और ये इसकी ब्रेक लाइट है। एंड ये एक रिफ्लेक्शन है, पर दूर से ये काफ़ी बढ़िया दिखता है अगर आप देखो तो। एक्चुअली हम रोड में वीडियो शूट करें इसलिए थोड़ा बहुत रोड नॉइज़ आ रहा है, तो काइंडली एडजस्ट इट। बाकी ये इसकी रिफ्लेक्शन दूर से तो ऐसा ही लगता है लाइट जल रहा है, पर एक्चुअली ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्शन है, विच एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। और मैं आपको इसके फ्रंट लाइट्स भी दिखाऊंगा। तो ये है कुछ इसकी फ्रंट लाइट्स। ये जो आप देख रहे हो ये DRL है, कनेक्टेड है। और ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है, ये दोनों। तो एक्चुअली इसका थ्रो बहुत बढ़िया नहीं है, बट ठीक है, मतलब फिर भी LED है तो बढ़िया है, बट इसका थ्रो बहुत बढ़िया नहीं है। आपको इसका थ्रो दिखा देता हूँ। तो इसका थ्रो ठीक है, मतलब अभी तो दिखता है, पर अब जैसे कि थोड़ा लाइक हाईवे टाइप रोड्स में जाते हो तब आपको फिर थोड़ा तकलीफ होता है। और ये इसका लो बीम है। तो ये जो लाइट आप देख रहे हो इसकी हाई बीम है। और ये है कुछ इसका थ्रो। ये है कुछ वर्ना की नाइट लुक्स। मैं आपको इसके लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इसके एम्बियंट लाइट के लुक्स है। अभी यहाँ पे बंद है क्योंकि कार ऑफ है इस वक्त। मान ले अगर कोई आता है तो ये जो वार्निंग लाइट आप देख रहे हो वो शो करती है मिरर में, राइट एंड लेफ्ट दोनों में। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है, काफ़ी सेफ चीज़ है। मतलब Hyundai ये एकदम चीप प्राइस में ये ऑफ़र करे, तो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे पास इसके सिवाय, मैं एक्चुअली विंडो ऑफ करना भूल गया, तो मेरे पास इसके सिवाय इनोवा भी है। तो इनोवा में ये सब फीचर्स नहीं दिया है जो कि इस गाड़ी में दे रहे हैं। इनोवा से आई थिंक 10 लाख ये गाड़ी चीप है, और 10 लाख चीप प्राइस में आपको सब कुछ फीचर्स मिल रहा है। तो ये काफ़ी फीचरिस्टिक गाड़ी है। तो बस यहाँ से हम वीडियो एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।